यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब इस युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि ना पुतिन ने देखी होंगी ना ज़ेलेंस्की ने। इजरायल के टैंक जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इजरायल को सालों साल झटके देती रहेंगी। इजरायल में हजारों रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इजरायल 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, ये इजरायल में एक ऑस्पिशियस दिन था। आज के दिन तोरा पढ़ा जाता है जो जूडाइज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होली टेक्स्ट है और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इजरायल पर हमला किया और इजरायल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई है और 1,500 से ज्यादा इंजर हुए हैं और अनगिनत लोगों को एज अ हॉस्टेज लिया गया है। Things are worse than they look on the news. The images that are coming from this situation are too graphic to be shared on the news. मिलिट्री विंग के लीडर हैं, मारा गया है और उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया। इस अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। ये है मोहम्मद दीफ जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर हैं। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है? पिछले कुछ समय से मैं इजराइल पैलेस्टाइन अब युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल पर हमास के सरप्राइज हमले से पूरा इजरायल हिल चुका है। यह हमला जमीन के रास्ते हुआ है। कंटीले तारों की बाढ़ काटकर हमास इजरायल में घुस चुका है। मोटरसाइकिल पर सवार यह हमलावर अचानक इजरायल में घुस गए। यह हमला समंदर के रास्ते हुआ है। हमास की स्पीड बोट इजरायल के किनारों पर हमले के लिए पहुंच रही है। यह हमला आसमान से हुआ है। ग्लाइडर की मदद से हमास का मिलिशिया इजरायल में किसी कमांडो की तरह उतर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 ये इजरायल और फिलिस्तीन की तारीख में ऐसा खूनी दिन कहा जाएगा जिसके बाद वर्ल्ड वॉर की बात होने लगी है। हमास के कमांडर ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हो चुका है। अभी की तस्वीरें क्या है ये आप इजरायल से आने वाले वीडियो ज्यादा होने वाला है। ये युद्ध थमने वाला नहीं। गाजा से लगे इजरायली इलाके जल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। हमले की शुरुआत कैसे हुई ये बहुत गौर से देखिएगा। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर हैं जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इजरायल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इजरायल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इजरायल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये पिछले 50